हर सफ़र आसान नहीं होता और हर रास्ते पर मुसीबत तो आती ही है, लेकिन जो सपना हम देखें उन्हें छोड़ भी तो नहीं सकते। ये हमारे बस की बात ही नहीं है। मैं एक एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट और मेरी जर्नी सिर्फ सिलेबस ही नहीं बल्कि सर्वाइकल पेन में मेरी हमराही है। पर ये दर्द मेरे इरादों को कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सफ़र मेरा सपना है, मेरा जुनून है। और आप सब भी जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, याद रखें कि कोई भी मुश्किल आपके इरादों से बड़ी नहीं होती। तो चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आएँ, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपना मोटिवेशन बनाएं। ये सफ़र हम मिलकर तय करेंगे और हर मुसीबत को अपने जज्बे के सामने छोटा कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ स्टूडेंट नहीं, हम ड्रीमर हैं, फाइटर्स हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपनी हर तकलीफ़ को एक नए हौसले में बदलते हैं और सपनों को सच करने का इरादा मजबूत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये हम सबका जुनून है और हम सब मिलकर इसे जीतेंगे। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह उठ के मैं थोड़ी देर छत में टहलने चली गई, पानी वगैरह पिया और फिर उसके बाद मैंने वोकैब्स पढ़ी और वोकैब्स पढ़ने के बाद मैंने ग्रामर के रूल्स किए, जो कि मैंने खुद से नोट्स बना रखे हैं। ग्रामर मैंने जयदीप सर का बैच लिया है, तो मैं उसी से अब कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि नीतू मैम से अभी मेरी सेल्फ स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है दर्द की वजह से। तो मैंने सर का बैच ले लिया, तो मैं उसी से कंटिन्यू करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफ़ी की। एक कमेंट आया था कि कॉलेज की और एसएससी सीजीएल की स्टडी को कैसे साथ में कैसे करें। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि जब मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो कॉलेज के एग्ज़ाम सिलेबस को 1 महीने पहले अच्छे से पढ़ लेती हूँ। लेकिन अपनी एसएससी की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहती है, लेकिन थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि फ़्लो नहीं टूटना चाहिए। अगर फ़्लो टूट गया तो एग्ज़ाम के बाद फिर हम लोगों को फ़्लो में आने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए ऐसा करती हूँ। और एक कमेंट आया था कि जीके जीएस के लिए क्या करें। तो मैंने कई बार बताया है कि मैं अभी तो करंट अफेयर की क्लास 2-3 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत दर्द होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो स्पीडी बुक आती है वो ले लूँगी, उसे कर लूँगी। अभी अगर दर्द में रिलैक्स मिला तो मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगी। और ज्योग्राफ़ी तो मैंने खुद से नोट्स बना रखे हैं और बाकी मैं लूसेंट से करती हूँ बस। और बाकी होगा तो फिर आगे बताऊँगी। फिर उसके बाद मैं जा रही थी सूरज भगवान जी को जल देने। डर लग रहा था बहुत छत में जाने में, क्योंकि कल तो आप लोग जानते हैं क्या हुआ था। डर लग रहा है, पता है। कल जब आई थी मैं तो यहीं पे जब चढ़ा रही थी तो सांप यहीं पर निकला था। मुझे डर लग रहा है, तो चढ़ाते हैं, ठीक। सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद अपनी दवाई वगैरह ली और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। और मुझे आज कॉलेज भी जाना था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मेरे कॉलेज वाले ऐसे दौड़ा दौड़ा के परेशान कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी और चीज़ के लिए दौड़ा रहे थे और अब स्कॉलरशिप की डेट आ गई है, तो अब उसके लिए दौड़ाए पड़े। थक जाते हैं यार। अब ये लग रहा है कितनी जल्दी कॉलेज के एग्ज़ाम निपटे, टेंशन ख़त्म हो। अभी डेट शीट आई नहीं है, लेकिन आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अपने बेड वगैरह को सही किया और फिर उसके बाद कॉलेज जाने के लिए मैं रेडी हो गई, चली गई कॉलेज। चलो कॉलेज जाते टाइम रास्ते में मिलते हैं, ठीक है। मेरी हालत हो गई ख़राब।
और ये बैग टांगी, ये बैग भी इतना भारी है, क्या करूँ। अभी तो बहुत दूर जाना है, दिखाऊँ कितना दूर जाना है। एक मिनट, ये देखो इतना दूर जाना है मुझको। मेरी दोस्त हमको लिवाने आ रही है। आज चिल्ड्रंस डे भी था, तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और इसने मुझे चॉकलेट दी क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे था। तो बस थोड़ी देर कॉलेज का जो काम था वो निपटाया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी घर निकलते हैं। एक कमेंट आया था कि मैं बुक लिस्ट बता दूं, तो देखो अगर आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हो तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 सही है। और अगर आपको कोर्स लेना हो, मैंने तो जयदीप सर का कोर्स लिया है, आपको जिस टीचर का बेस्ट लगता हो आप उसका कोर्स ले सकते हो। और मैथ्स में मैं आदित्य रंजन सर से कर रही हूँ मैथ्स ऑनलाइन। और मैथ्स के लिए तो पिनाकल या किरण आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और रीजनिंग के लिए भी आप पिनाकल या किरण बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। जीके जीएस के लिए लूसेंट ले लो और एनसीईआरटी बुक से कवर कर लो, मतलब जैसा आपको बेस्ट लगे आप वैसा कर लो। फिर उसके बाद घर आने के बाद मैंने थोड़ी देर खाना वगैरह खाया और उसके बाद अपने मैथ का सेशन स्टार्ट कर दिया। इस टाइम मैं अपने आप को बिल्कुल बर्डन नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी हो जाता है बर्डन, क्या करूं। दर्द इतना भयंकर होता है क्या ही बताऊं। तो बस एक क्लास की और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। मम्मी ने नूडल्स बनाई थी तो नूडल्स वगैरह खाई, थोड़ी देर रेस्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग की भी भाई मैंने 20 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, क्योंकि ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ भयंकर दर्द हो रहा था। आज का व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में मोटिवेट फील करते हैं और आपके सपने भी आपको उठकर मेहनत करने का हौसला देते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक एस्पिरेंट की कहानी नहीं बल्कि वो टिप्स, वो स्ट्रगल और वो मोटिवेशन मिलेगा जो आपके भी सपनों को मजबूत बनाएगा। हर वीडियो में हम एक नए हौसले और नई राहें ढूंढते हैं और ये जर्नी हम मिलकर तय करेंगे। तो सब्सक्राइब कर इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आएँ तो आपका हौसला हमेशा बुलंद रहे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।